Okay, fine. We have a session for the changes that currently has announced from IRCC for Canada student visa processing, specifically for September 2020 intake. आप में से कई लोग ऐसे होंगे where they have prepared their applications, or else it may possible that you have already submitted your application. और उसके बाद में आपको अभी कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि BFS अभी तक ओपन नहीं हुआ है, BFS has not started giving visas. तो अब आगे क्या करना है? Can we start our education online, or else I need to defer my intake? मुझे September 20 से लेकर January 21 में करना पड़ेगा. So they have number of queries at all. ये जो अभी changes है, it is very much precise to give answers of all your questions. So very first, I would prefer कि आप एक बार पूरा सेमिनार ध्यान से सुन लीजिए. It will take hardly 10 to 12 minutes. आपको एक बार rules समझ में आ जाएंगे. Afterwards, if you have any queries, I will definitely help you to solve it. So पहली चीज ये है कि जो September 2020 इंटेक में जो भी स्टूडेंट्स है जो एप्लीकेशन सबमिशन उन्होंने किया हुआ है, whether Canada has announced a huge changes. Huge change जो है वो पॉजिटिव भी है. So IRCC has just announced several major changes to help international students pursue their education in Canada for fall 2020 intake. Remember one thing students, ये जो change है वो fall 2020 intake के लिए है. So Canada will fast track study permit processing and is introducing a temporary two-stage study permit process. ये जो study permit process में जो change है वो 2 stage में किया है and it would be temporary. So कौन से changes है और किस तरह से आपकी फाइल को affect करेंगे? ये 2 लोगों को affect करेंगे. जिन्होंने अपनी फाइल सबमिशन कर दी है but their biometric has not been done yet. So जिनका बायोमेट्रिक हो चुका है उनका आउटकम आएगा सीधा पॉजिटिव या नेगेटिव, मगर जिनका बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ऑल स्टूडेंट्स आर अवेयर कि बायोमेट्रिक जब तक नहीं होगा आपका तब तक आप लोग का आउटकम कंप्लीट नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स कि कॉन्सुलेट आपको आउटकम अपने एप्लीकेशन में नहीं देगा. यू नो दैट कि BFS हैज नॉट स्टिल ओपन, उनका ऑपरेशन अभी भी बंद है. तो फिर आपको आगे क्या करना है? सो ये जो चेंजेस है वो मेजर्स क्या है? IRCC is introducing a temporary two-stage approval, which I have mentioned prior, process for international students who cannot yet submit a completed study permit application. कई सारी जगह पे अभी मेडिकल भी नहीं हो रहा है. और सेकेंड थिंग इज दैट, सॉरी स्टूडेंट्स, कई जगह पे अभी VFS ओपन नहीं है तो बायोमेट्रिक भी नहीं हो रहा है. दैट इज रीजन स्टूडेंट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन study permit complete at the application and who want to begin their Canadian educational program online for September 2020. अपने एप्लीकेशन तो सबमिट कर दिया मगर आउटकम नहीं आ रहा है मेडिकल की वजह से या फिर बायोमेट्रिक की वजह से, और आपको September 20 में अपना ऑनलाइन एजुकेशन चालू करना है. देन दिस टेम्पररी प्रोसेस आपके लिए इफेक्ट करेगा which is available to students who want to begin their program this fall and who want to submit that study permit application by September 15, 2020. So अभी भी September 20 के लिए आपके पास और 2 महीने हैं. 15 सितंबर से पहले अगर आप ये एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं then it is a great chance for you. आपकी एप्लीकेशन में ये इफेक्ट होगा जो देखा जाएगा. कौन सा इफेक्ट है? How you can just get the pre-approval eligibility. That means कि pre-approval मिलेगा नहीं, मगर कौन से फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए जिसकी वजह से आपका प्री अप्रूवल मतलब कि स्टेज 1 क्लियर होने के चांसेस है. टेम्पररी जो है वो स्टेज 2 प्रोसेस में है. तो स्टेज 1 और स्टेज 2 आपको दोनों समझना पड़ेगा. स्टेज 1 इज व्हाट? IRCC will provide an approval in principle which is AIP for study permits if students pass the first stage. अगर आपने स्टेज 1 पास किया मतलब आपके पास अगर AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल आता है तो आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया है. और फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टू पास द फर्स्ट स्टेज स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स मस्ट शो दैट दे हैव बीन एक्सेप्टेड एट द कैनेडियन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट. सो कैनेडियन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप जहां पे भी कोई भी कॉलेज में कर रहे हैं वहां पे आपको ऑफर लेटर आ चुका है. दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1. आपने एप्लीकेशन डाली अपनी, आपके सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स
हो गए सबमिशन, जैसे आपने 12th किया है तो 12th का रिजल्ट तक, अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, ये जो होगा उसमें आपका एजुकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। विदाउट कंप्लीट एजुकेशन यू कैन नॉट सबमिट योर एप्लीकेशन अंडर स्टेज 1। सेकेंड थिंग इज दैट अगर आपने IELTS अभी तक नहीं दिया हुआ है तो आप डिओलिंगो या फिर IELTS इंडिकेटर की एग्जाम क्लियर करके दे सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कई स्टूडेंट्स ने पीटी की एग्जाम दी है या फिर टॉफल की दी है, देन ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू सबमिट द एप्लीकेशन बिकॉज एकेडमिक और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट दोनों कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आपको कैनेडियन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट मतलब कैनेडियन कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। एडमिशन आपका जो भी होगा वो कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल होना बहुत जरूरी है। विदाउट अनकंडीशनल ऑफर लेटर यू कैन नॉट सबमिट योर एप्लीकेशन। मतलब कई दफा अभी देखा गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस हैव स्टार्टेड गिविंग ऑफर लेटर्स ऑन द बेस ऑफ सर्टेन कंडीशन कि आपका ये बैचलर खत्म होगा उसके बाद में आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा एंड दे एनकरेज स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। मगर उसमें होगा क्या, अगर आपको फाइनल स्टेज 2 में क्लियर नहीं हुआ तो फीस रिफंड आने के चांसेस बहुत कम है। सो रिमेंबर वन थिंग, आप ऐसे कुछ भी करके ट्राई नहीं करेंगे, आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपके पास इनफ फंड होना चाहिए, सो हैव इनफ फंड्स टू सपोर्ट देयर एजुकेशन इन कनाडा। ये जो सेकंड बुलेट है वो सिर्फ नॉन एसडीएस या फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशंस है उसमें लागू पड़ेगा। एसडीएस एप्लीकेशन मतलब जिनके जो भी क्लाइंट के 6 बैंड सभी मॉडल्स में है IELTS के, उनके लिए फंड्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। मगर अगर आपने डिओलिंगो दिया है, पीटी, टॉफल, IELTS इंडिकेटर या फिर 5.5 आपका एक या दो मॉड्यूल में है तो फिर आपको फंड्स दिखाना पड़ेगा। सो पहले आपको ऑफर लेटर मैनेज करना है, फाइल सबमिशन के लिए फंड्स दिखाना है एंड द थर्ड, मीट ऑल अदर स्टडी परमिट रिक्वायरमेंट्स जैसे कि GIC, पेमेंट ऑफ कॉलेज फीस एटसेट्रा। सो आपको GIC भी पे करना पड़ेगा, कॉलेज फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, उसकी जो रिसिप्ट आएगी उसी के बाद में आपकी फाइल लोड हो पाएगी स्टेज 1 के लिए। स्टेज 1 के लिए विदाउट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स वी कैन नॉट सबमिट द एप्लीकेशन। उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर पासिंग स्टेज 1 स्टूडेंट्स कैन बिगिन देयर स्टडीज ऑनलाइन व्हाइल ओवरसीज। व्हाइल ओवरसीज मतलब आपकी खुद की कंट्री में बैठ के आप अपना एजुकेशन शांति से स्टार्ट कर सकते हो एंड स्टिल हैव दिस पीरियड काउंट टुवर्ड्स दैट PGW एलिजिबिलिटी। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, PGW का फुल फॉर्म क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। आपका जो स्टडी कंप्लीट हुआ उसके बाद का जो एजुकेशन आपकी वर्क परमिट है वो क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा। इवन ड्यूरेशन मतलब आपने जितनी स्टडी ली है, अगर 1 साल की स्टडी है तो आपका 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, 2 साल की स्टडी ली है तो आपका 3 इयर्स के वर्क परमिट, ये आपका वैसे ही रहेगा भले आप ऑनलाइन कोचिंग चालू कर रहे हो। एंड इट इज अ रूल ऑफ गवर्नमेंट जो मई 2020 में ही डिक्लेयर हो चुका था कि अगर आप एजुकेशन ऑनलाइन ले रहे हैं फिर भी आपकी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के क्राइटेरिया चेंज नहीं होंगे बिकॉज गवर्नमेंट इज क्वाइट वेलकमिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उसके आगे टू रिसीव अ फाइनल अप्रूवल, जैसे आपका स्टेज 1 आ गया, आपने अपना ऑनलाइन एजुकेशन भी चालू कर दिया मगर अभी आपके पास फाइनल अप्रूवल नहीं आया है। सो टू रिसीव अ फाइनल अप्रूवल फॉर अ स्टडी परमिट students will need to complete the application process including submitting biometrics and necessary documents such as a medical exam. So ज्यादातर अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो मेडिकल्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, मगर ऐसी कोई जगह पे हो where you cannot travel up to the designated hospital because आपको पता है कि मेडिकल के लिए designated hospitals ही काम में आएंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप मेडिकल एग्जाम को बाकी रख के आपकी फाइल सबमिशन करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक आपका बाकी रहेगा, तो स्टेज 1 में आपका अप्रूवल आ गया, आपने अपना एजुकेशन चालू कर लिया। अब फाइनल अप्रूवल में क्या होगा, जब VFS ओपन होगा तो आपको बायोमेट्रिक कंप्लीट करवाना है। जब आपके डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में आप अपनी डेट वगैरह ले सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, तो मेडिकल एग्जाम खत्म कीजिए। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवा के यू कैन गेट द फाइनल अप्रूवल। And upon receiving final approval for their study permit, that मतलब आपकी study permit की जब भी final approval आ जाता है, then students will be able to travel to Canada. अब final approval मतलब आपके passport के ऊपर study permit का stamp भी आ जाएगा। ये जब आ जाएगा उसके बाद में आप यहाँ से traveling कर सकते हो। ठीक है, so इतने changes है जो आपके लिए काम में आएंगे।
सेकेंड थिंग इज दैट कई स्टूडेंट्स को ये भी क्वेरीज है कि आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर टेक्निकल प्रोग्राम। सो टेक्निकल प्रोग्राम्स में तो स्वाभाविक है आप ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लोगे। सो यहाँ पे अभी कनाडा ने बहुत सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हाइब्रिड एजुकेशन चालू किया है। हाइब्रिड मतलब ऐसे कोर्सेस जो आपको ऑनलाइन पढ़ाए जा सकते हैं वो पहले चालू होंगे। जब आप इंडिया में बैठे हो आपके ऐसे कोर्सेज है जो ऑनलाइन पढ़ाए जा सकते हैं वो पहले चालू होंगे। ऐसे कोर्सेज जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपकी लैब की आवश्यकता है वो लैब वाले जो भी कोर्सेज है वो लैब वाले कोर्सेज आपको कनाडा में जब आपका ट्रैवलिंग होगा उसके बाद में कंप्लीट होगा। सो दिस एजुकेशन इज नोन एज हाइब्रिड एजुकेशन जो सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने चालू कर दिया है। अब कई स्टूडेंट्स का ऐसे भी क्वेश्चन है कि मैं कितना कोर्स कंप्लीट यहाँ पे करूँ तो उसके बाद में मेरी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मेंटेन रहेगा, ड्यूरेशन जो होता है वो, बिकॉज नोबडी वांट्स टू सैक्रिफाइस दैट ड्यूरेशन। तो आप 50% तक कोर्स यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप मूव करोगे कनाडा में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन कंप्लीट योर 50% कोर्स देयर, उसके बाद में आप एलिजिबल भी बनोगे कि आप अपना एजुकेशन वहां से कंप्लीट करने के बाद में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आराम से अपनी एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, बस ये इट इज अ मेजर चेंज दैट हैज रिसेंटली अनाउंस, रिसेंटली मतलब कल ही अनाउंस हुआ है, एंड दैट आई विश टू इन्फॉर्म यू ऑल दिस कि ये रियल सिचुएशन है। नेक्स्ट थिंग इज दैट जब भी कोई और चेंज होगा डेफिनेटली वी विल जस्ट कॉन्टेक्ट यू। अगर फिलहाल आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन जस्ट राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द आंसर्स ऑफ ऑल। अगर आप चैट बॉक्स में अगर मुझसे आंसर नहीं हो पाया तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल, आई डेफिनेटली और एल्स माय अदर स्टाफ मेंबर्स वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू गेट यू द आंसर।